यहाँ पर आपके साथ मैं हूँ हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश का बजट 2026 पेश हो गया है और इस बजट से जनता को काफी उम्मीदें थी और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज ये बजट पेश कर दिया है। मध्य प्रदेश का बजट पेश हो चुका है। मध्य प्रदेश में नहीं लगेगा कोई नया टैक्स। एमपी में नहीं लगेगा कोई नया टैक्स। किसी भी नए टैक्स का प्रावधान नहीं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का ये तीसरा और बतौर वित्त मंत्री देवड़ा का 7वां बजट है। देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य हर हाथ को काम देना है। 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने की घोषणा इस बजट में की गई है। वित्त मंत्री ने कहा, यह पीएम के सपने को साकार करने वाला बजट है। हर नारी को न्याय हमारी सरकार का उद्देश्य है। हम देश के तीसरे युवा प्रदेश हैं। युवाओं के हाथ को काम मिले, यह हमारा संकल्प है। लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। तो किसान, युवा, महिलाओं पर इस बजट में खास फोकस रखा गया है। वित्त मंत्री देवड़ा ने कई शायरियां भी पढ़ी हैं। 3,000 करोड़ से किसानों को 1 लाख सोलर पंप मिलेंगे और इसी के साथ मत्स्य उत्पादन के लिए 412 करोड़ का प्रावधान इस बजट में है। 21,630 करोड़ की मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना को इस बजट में मंजूरी दी गई है और इसी के साथ श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़ रुपए का प्रावधान है और स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 23,747 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान रखा गया है। आयुष्मान योजना के लिए 2,149 करोड़ का प्रावधान है। सेहत के लिए 3,060 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं उद्यम की बात करें तो उद्यम क्रांति योजना में 16,451 युवाओं को लोन दिया गया। नारी कल्याण योजनाओं के लिए 1,27,555 करोड़ का प्रावधान। जनजातीय क्षेत्रों के लिए 11,277 गांवों के लिए 793 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जल जीवन मिशन के लिए 4,454 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट में। वहीं लाडली बहनों की बात करें तो लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40,062 करोड़ रुपए का प्रावधान। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6,850 करोड़ रुपए का प्रावधान। पीएम जनमन के लिए 900 करोड़, जी राम जी के लिए 10,428 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। वन पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6,151 करोड़ रुपए का प्रावधान है इस बजट में। और वहीं अगर धर्म और संस्कृति की बात करें तो इसके लिए 2,055 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 7,95,000 स्टूडेंट्स को आर्थिक सहायता। 2 साल में 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। 19,300 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल IT पार्क विकसित किए जा रहे। मातृवंदना योजना के लिए 3,086 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ये बजट पेश किया और इस बजट में युवा, महिला, लाडली बहना, इन सभी पर फोकस रखा गया है। ये बजट, अब कोई नया टैक्स मध्य प्रदेश में नहीं लगेगा। बजट के दौरान सदन में कांग्रेस विधायकों ने भी विधायक निधि बढ़ोतरी नहीं किए जाने के कारण बजट भाषण के दौरान हंगामा भी किया। बजट भाषण पर सवाल उठाए। विपक्ष यहां पर हमलावर रहा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायकों को शांत होकर अपनी सीट पर बैठने के निर्देश दिए। तो आपको बता दें, अगर हम बजट की बात करें, पिछले 5 साल में लगातार ये बजट बढ़ता रहा। 2022 से 23 में ये बजट 2.47 लाख करोड़ का था। 2023-24 में 3.14 लाख करोड़ का बजट था।
2024-25 में 3.65 लाख करोड़ का बजट सरकार की तरफ से पेश किया गया। 2025-26 में ये बजट 4.21 लाख करोड़ का था और इस बार का ये बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट 4.65 लाख करोड़ का। तो ये बजट पेश हो चुका है और धार्मिक और सामाजिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को, जरूरतमंद लोगों को धार्मिक स्थलों की यात्रा का लाभ मिल सके। और इसी के साथ प्रदेश से नक्सल समस्या समाप्त, इसके लिए भी वित्त मंत्री ने ये कहा कि मध्य प्रदेश से नक्सल समस्या खत्म हो गई है। और इसी के साथ अगर बात करें श्रम विभाग की, तो इस बजट में श्रम विभाग के लिए 1335 करोड़ रुपए का बजट रखा है। राज्य सरकार ने श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग के लिए 1355। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, देखिए, बजट को लेकर जनता को काफी उम्मीदें थी और इस बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। आखिरकार बजट पेश हो चुका है, इस वक्त जनता से इस बजट को लेकर क्या रिएक्शन मिल रहे हैं? तो बजट आज मध्य प्रदेश का आ चुका है और इस बजट में कई प्रावधान हैं और खासकर अगर हम फोकस्ड की बात करें तो महिलाओं पर ये बजट फोकस्ड है और युवाओं को लेकर भी इस बजट में खास प्रावधान किए गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2026-27 का ये बजट पेश किया और डॉक्टर मोहन यादव सरकार का ये तीसरा और बतौर वित्त मंत्री देवड़ा का 7वां बजट है। देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य हर हाथ को काम देना है और 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने की भी घोषणा की गई। यानी किसानों पर, युवाओं पर, लाडली बहनों पर ये बजट फोकस्ड रहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, देखिए, बजट को लेकर क्या रिएक्शन जनता के देखने को मिल रहे हैं? तो देखिए, अभी हम विधानसभा में भी खड़े हुए हैं। विधानसभा में कुछ देर पहले ही जगदीश देवड़ा जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट दिया है और बजट पे सर्व सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के हित में ये बजट आया है। बता दें आपको, चाहे वो किसानों की बात हो या फिर युवा की हो या महिला की हो, लाडली बहनों को लेकर भी उनके लिए धन की व्यवस्था स्पेशल रूप से की गई है। स्कूल खोले जाएंगे, इसके लिए की गई है। और सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग के लिए भी सबसे ज्यादा बजट की व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी हम विधानसभा में देख रहे हैं, सारी मंत्री और विधायक जो निकल रहे हैं, यहाँ से हम बात कर रहे हैं। अभी हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से बजट रहा, क्या स्थिति रही। और इस बार कृषि को लेकर विशेष कृषि वर्ष जो मना रहे हैं, कृषि वर्ष को लेकर भी, किसानों को लेकर भी बजट में विशेष रूप से सुविधाजनक बजट में शामिल किया गया है। इस तरीके से स्थिति रही है। की बात कर लें, या कृषि की बात हो, या शिक्षा की बात हो, या स्वास्थ्य की बात हो, हर विभाग को लेकर इस बजट में कुछ न कुछ सभी के हिस्से में मिला हुआ है। अब हम आपको विधानसभा की स्थिति बता दें। विधानसभा की स्थिति की यदि हम बात करें तो देख रहे हैं आप, सारे विधायक अभी लगे हुए हैं। आपको आगे की जानकारी देंगे, जब सब विधायक भी लगे हैं, बात करेंगे। सर, बजट कैसा रहा सर इस बार का? ये कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि बजट से संतुष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन भाजपा के लोगों ने बताया है कि हमने हर विभाग बजट के लिए कुछ न कुछ विशेष रूप से सोचा है। और आगे भी हम कुछ और विधायकों से बात करने की कोशिश करते हैं, मंत्रियों को से बात करने की कोशिश करते हैं, दलित विधायकों से बात करने की कोशिश करते हैं। अंदर जाकर देख रहे हैं किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। ताकि आप लोग बजट के विषय में बता दें तो बजट के लिए सभी हिस्से में, सभी के लिए कुछ ना कुछ विशेष रूप से सभी के खाते में कुछ ना कुछ आया है। जी बिल्कुल, सभी को कुछ ना कुछ इस बजट से मिला है। नितेश, देखिए, अगर मैं बजट की बात करूं तो कोई ऐसी घोषणा इस बजट में हुई है जिसे गेम चेंजर कहा जा रहा है?
नितेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है जी आपकी। दोबारा नितेश, देखिए बजट क्या पेश हो जी चुका आपको है सवाल जी। दोहराएंगे? तमाम जानकारी के लिए नितेश आपका शुक्रिया। आज मध्य प्रदेश का ये बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। इस बजट में खास प्रावधान है युवाओं के लिए, किसानों के लिए। 6.69 लाख किसानों के लिए 337 करोड़ की राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अब तक का ये सबसे बड़ा बजट। और प्रति गौवंश 20 के बजाय एमपी में 28% युवा हैं। वित्त मंत्री ने ये तमाम घोषणाएं अपने बजट के दौरान की। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज बजट पेश किया। और आपको बता दें, ये तीसरा बजट है मोहन सरकार का। बतौर वित्त मंत्री देवड़ा का इस 7वां बजट है। और इस बजट से पूरे प्रदेशवासियों को खासा उम्मीदें थी, खासकर महिलाओं को, लाडली बहनों को। और इस बजट में महिलाओं को लेकर खासा प्रावधान देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए भी इस बजट में खास प्रावधान देखने को मिल रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि ये पीएम के सपने को साकार करने वाला बजट है। हर नारी को न्याय हमारी सरकार का उद्देश्य है। और हम देश के तीसरे युवा प्रदेश हैं। युवाओं के हाथ को काम मिले, ये हमारा संकल्प है। यानी युवाओं और महिलाओं पर फोकस्ड ये बजट रहा। और युवाओं के हाथ को काम मिले, ये हमारा संकल्प है, ये वित्त मंत्री ने कहा। इसी के साथ आपको बता दें, लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया है इस बार। और प्रदेश में कोई भी नया टैक्स नहीं लगेगा। ये एक बड़ा प्रावधान। हर हाथ को काम, हर उपज को दाम, नारी को निर्णय का अधिकार, युवाओं के हौसले का प्रसार, ये कहा वित्त मंत्री देवड़ा ने। और आपको बता दें, आज का ये बजट पेश हो चुका है। और इस बजट से किसानों को भी खासा उम्मीदें थी। किसानों के लिए भी इस बजट में खासा प्रावधान किए गए हैं। 3,000 करोड़ से किसानों को 1 लाख सोलर पंप मिलेंगे। मत्स्य उत्पादन के लिए 412 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें, 21,630 करोड़ की मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना मंजूर की गई है। श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया। सड़कों की मरम्मत के लिए भी 12,690 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार के बजट में है। और इसी के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी अक्सर सवाल उठते रहते हैं। और इस बजट में एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र को दिया गया है। 23,747 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए बजट का सभी को इंतजार था। बजट इस वक्त पेश हो चुका है। जनता को इस बजट से क्या उम्मीदें थी और सरकार की तरफ से जो ये बजट पेश हुआ है, रिएक्शन जनता की तरफ से क्या इसमें सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश सरकार का बजट आ चुका है और लोगों को खासी उम्मीदें इस बजट से थी। और खासकर अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि वर्ष पूरे वर्ष को घोषित किया था, तो कृषि क्षेत्र में जो प्रावधान जो बजट में थे वो भी कहीं ना कहीं किए गए हैं। और अगर बात की जाए तो हर वर्ग को साधने का प्रयास इस बजट में किया गया है। हमारे साथ जो कुछ लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे ही जान लेते हैं। अंकल, क्या लगता है आपको, जो क्या उम्मीदें थी आपको बजट से, कितनी उम्मीदें आपकी खरी उतरी है? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि जो उम्मीद थी उसमें हम 90% तक तो हम महसूस करते हैं कि खरा उतरा है। जिस तरीके से कृषि, शहरी विकास, शिक्षा विभाग, इन सब के ऊपर जो सरकार ने फोकस किया वो बहुत अच्छा किया है। थोड़ी उम्मीद ये थी कि शिक्षा के ऊपर और प्रयास करते तो बहुत अच्छा होता। उम्मीद ये थी जैसे शराब वगैरह है, इस पर टैक्सेशन लगा के दूसरी जगह रिलैक्स देते, जैसे पेट्रोल पे है, इन सब पे रिलैक्स देते तो शायद बहुत अच्छा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल पे कम होता तो अच्छा होता। सर, आप बताइए, क्या लगता है आपको, बजट आपने देखा होगा, क्या उम्मीदें आपकी पूरी हुई बजट से? प्रदेश सरकार का 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है और उतना ही प्रदेश सरकार के ऊपर कर्जा है। लोक लुभावनी योजनाएं, वोट बैंक की राजनीति के कारण ये पैसा प्रदेश के विकास के लिए बच नहीं पाता। फिर भी बजट में कुछ अच्छी घोषणाएं हुई हैं। 1 लाख सोलर पंप किसानों को,
पुलिस विभाग में 22,000 पदों की भर्ती, शिक्षकों की भर्ती। तो आम जनता यही उम्मीद करेगी कि ये बजट आंकड़ों की बाजीगरी ना हो, ये यथार्थ धरातल पर उतरे और जनमानस को कुछ मिले, तभी सब फायदा है। नहीं तो फिर आंकड़ों की बाजीगरी तो चलती ही रहती है। बिल्कुल आंकड़ों की बाजीगरी ना हो। बहुत अच्छा किया सरकार ने, 22,000 से ज्यादा जो पुलिस विभाग के पद हैं उनको खोला है। बेरोजगारी कहीं ना कहीं, सर आप बताइए क्या लगता है आपको, क्या उम्मीदें थी आपको बजट से, क्या आपकी उम्मीदें पूरी हुई? ना, उम्मीदें तो ठीक है, सामान्य तौर पे जो बजट है तो 90% तो ठीक है, लेकिन बाकी क्या है, जैसे भर्तियां, ये अवसर दिया है युवाओं के लिए, लेकिन पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गई, चिकित्सा, इसमें थोड़ा सा फोकस करना था, जिसमें मतलब मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना था। बाकी तो सामान्यतः ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कृषि वर्ष इस साल मध्य प्रदेश सरकार ने घोषित किया है और कृषि वर्ष को देखते हुए बजट में विशेष प्रावधान किसानों को लेकर किए गए हैं। तो आपको लगता है किसानों के लिए सरकार ने जो है वो खजाने के दरवाजे खोल दिए? ये किसानों के लिए सरकार ने दरवाजे खोल दिए हैं, वह ठीक है, लेकिन कितने किसान दरवाजे के अंदर जा सकते हैं, इस बात के ऊपर सरकार को बहुत गौर करना पड़ेगा, क्योंकि बोलना और होना और करना दोनों में बहुत अंतर हुआ करता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि पहले की सरकारों के अलावा अब की सरकारें जो है वे बोलती हैं, कम से कम 90% काम को करा लेती हैं। बिल्कुल, 90% सरकार काम करा लेती। सर आप बताइए क्या उम्मीदें थी आपको और कितना आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा बजट? देखिए, बजट तो जो है आ गया है, पर अब जनता के बीच में कितनी राहत आती है ये वक्त बताएगा। शिक्षा के साथ साथ जो बढ़ती महंगाई है, आम जनजीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो लोगों की दिनचर्या की चीजें जो सुबह से उठते ही इस्तेमाल होती है, दूध है, पेट्रोल है और आवागमन के लिए अपनी जो ट्रेवल करता है, तो इन चीजों पे ज्यादा फोकस करती सरकार, ज्यादा अच्छा होता। शिक्षा पे आज प्राइवेट स्कूलों में बहुत तेजी से लूट मार खसोट मची हुई है। सरकारी स्कूलों का में ज्यादा अगर फोकस करती सरकार, ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि गरीब वर्ग एक मिडिल क्लास तक ही पढ़ पा रहा है। तो काफी अच्छा है, ठीक है बजट। अब देखते हैं कि सरकार किन बातों पे ज्यादा फोकस करती है, आम लोग कितना राहत पाते हैं। बिल्कुल सर, एक बात बताइए, युवाओं को लेकर आपने बजट देखा होगा, युवाओं को लेकर रोजगार को लेकर प्रयास कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से किए गए हैं। पुलिस की भर्तियां खोली गई हैं, बाकी जगह भी रोजगार की वो किए गए हैं प्रयास। देखिए, सरकारी नौकरियां खोलने से उतना विकास नहीं हो पाता जिस तरीके से अगर हमारी सरकारें औद्योगिक विकास की तरफ ध्यान दें, एमएसएमई की तरफ ध्यान दें, या जो स्किल्ड लड़के हैं आईटीआई, पॉलिटेक्निक, जेई वगैरह से निकल के उनको रोजगार की तरफ ढकेलें, उनको उद्योग की तरफ ढकेलें, उनको उद्योग की तरफ सहायता करें, तो शायद प्रदेश का भी बहुत भला होगा और उनका भी भला होगा, और जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है वो खत्म होगी। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आधी आबादी महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान आपको समझ में आते हैं? चूंकि बजट बढ़ाया गया है लाडली बहना का और बाकी जो योजनाएं हैं जो उद्यम क्रांति से जुड़े हुई हैं, महिलाओं को रोजगार सृजन से जोड़ने की, उसमें आपको लगता है काम किया है इस बार बजट में? ये लाडली बहना तो जब तक सरकार है कब तक देती पता नहीं, बट जो राशि आती है उससे घर चलाना एक निराश्रित महिलाओं के लिए बड़ा कठिन है। आम जैसी चीजें हैं, जैसे गैस है, बाजार है, उस पर अगर राहत दी जाए, उस पर कुछ कटौती की जाए तो आदमी का गृहिणी का बजट अच्छा चल सकता है। पर अभी तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, युवाओं की बात की जाए तो आपको लगता है बजट में युवाओं को लेकर कुछ खास किया है इस बार बजट में प्रावधान, युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दृष्टि में? यो क्या है, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का ये अच्छा अवसर है, दिया है, लेकिन क्या है, देखिए, नौकरी से अच्छा इंडस्ट्री डाले, लोगों को रोजगार के अवसर दें। मतलब बोलने और करने में अंतर है। आपने पेश कर दिया बजट, अच्छी बात है, आपने वादे कर दिए, ये अच्छी बात, लेकिन कहाँ तक आप उस वादे पे खरे उतरते हैं, ये देखने की आवश्यकता है ना। जैसे लाडली बहना का मैं चर्चा करूँ तो ठीक है, लाडली बहना में जो आप अमाउंट दे रहे हैं ये भी अच्छी बात है, चलो, लेकिन क्या है, उससे एक तरफ आप पैसा एक काउंटिंग कर रहे हैं, गरीबों से लूट, महंगाई बढ़ा के ले रहे हैं और दूसरी तरफ दे रहे हैं। ये सिलसिला आप देखिए तो क्या ये सही है क्या?
बिल्कुल, तो कहीं बिल्कुल ना कहीं अगर राजेश, बात की जाए तो जिस तरीके की उम्मीदें कहीं ना कहीं लोगों को थी, लगभग जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर कहीं ना कहीं खरा उतर